हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी 24। हिंदी की सीरीज़ में आपका जो हिंदी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें आप सबका स्वागत है। और आज है क्लास थर्ड, यानी कि इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने छत्तीसगढ़ और आरआरबी असिस्टेंट इलाहाबाद इसके 2 पेपर किए हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है 2009 की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो ये बना है भाष से। किससे बना है? भाष से। आपको याद रखना है, भाष शब्द संस्कृत था और वो धातु था, तब जाके भाषा शब्द बना है। कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक देखो नाम से ही समझिए, भाव का मतलब होता है इमोशंस, जहाँ पर आपके इमोशंस की बात होती है। अभी देखिए शाम, शाम हो रही है। नदी, बचपन, पानी। पानी मटेरियल नाउन, नदी कॉमन नाउन और शाम प्रॉपर नाउन, यानी कि शाम होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी होगी जातिवाचक संज्ञा, और जो बचपन है, बचपन को आप फील करते हैं, ठीक है ना, तो बचपन क्या होगी इसमें? भाववाचक संज्ञा। बचपन होगी भाववाचक संज्ञा। आगे है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम के बारे में पूछा है। तो निजवाचक सर्वनाम आप भला तो जग भला, क्योंकि अपनी बात हो रही है यहाँ। आप तुम के लिए यूज नहीं कर, जैसे कहते हैं आप यहाँ आइए, तो इसका मतलब हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम यहाँ आओ। तुम हम छोटे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप हम बड़े व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। लेकिन आप इसको देखिए, आज अपनापन कहाँ है? ठीक है, यह मेरी निजी पुस्तक है। अपनों से क्या छिपाना? आप भला तो जग भला, अपनी बात हो रही है ना, तो आप भला तो जग भला, तो इसका आंसर होगा डी पॉइंट। शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण होगा शैव। क्या होगा? शैव। आगे, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? देखो, पहुंचा और गया, तो ये क्या होगा? पहुंच गया का मतलब होगा संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, भूतकाल के कितने भेद हैं? ठीक है, भूतकाल के 6 भेद है। कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। कवि, ऑलरेडी मैंने आपको जो छत्तीसगढ़ का पेपर कराया था उसमें भी कवित्रिया है। आपको ये बिल्कुल याद रखना है, 100% आ सकता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। आपको बस ऐसे याद रखना है, कवयित्री। निम्न में से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? याद रखना है, अपादान कारक अलग होने के भाव में। ठीक है ना, अलग होने के भाव में यूज होता है, तो यहाँ से होगा अलग होने के भाव में। जैसे जंगल से निकला, ठीक है, निकल गया। पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन, और इसमें कौन सी संधि? अयादि संधि। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी समास है, क्योंकि जो यथा है वो अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन छायावादी कवि है? छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद क्या है? छायावादी कवि है। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने प्रारंभ किया? मुक्त छंद का प्रयोग निराला ने मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक है ना, याद रखना है, निराला ने क्या करा था? फ्री कर दिया था। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। खड़ी बोली हिंदी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? 14 क्वेश्चन में होगा विरह और रहस्य। विरह और रहस्य। हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? 15 का सी, प्रयाण गीत। प्रयाण गीत। क्वेश्चन नंबर 16, उषा कविता में किसका शब्द चित्र है? उषा कविता में किसका शब्द चित्र है? तो इसमें है सी, प्रकृति का। उषा प्रकृति। आगे है, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, किस कविता की पंक्ति है? 17 का आंसर होगा डी, गीत फरोश की। गीत फरोश। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? जनतंत्र का जन्म दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जनतंत्र का जन्म।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, कौन आंचलिक कथाकार हैं? आंचलिक कथाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कवि के पात्र हैं? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र है? किस कहानी के पात्र है? तो यह है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। सरकार एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय आदि चिन्ह, मौज बहार की एक घड़ी, कोमा एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी, किस कहानी के पात्र का कथन है? ये है मधुआ। मधुआ का। निम्न में कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? चरित्र प्रधान कहानी कौन सी है? सुभान खां। दिल्ली में एक मौत। दिल्ली में एक मौत किस कहानी के रचनाकार हैं? दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर के। किसके? कमलेश्वर। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कहानी होगी 24 का आंसर होगा मलबे का मालिक। वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? ये नाम से स्पष्ट है। तो ये होगा गजाधर बाबू। गजाधर बाबू की वापसी का क्या है, इसमें जिक्र है। तो एक बार मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे। ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 10 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड है। उसके बाद आपका कवियत्री और ये आंचलिक कथाकार 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 18, 13, 12 और 24 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हिंदी की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।